अब आइए प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसे दिया गया है, जैसा हमने पहले किया था वैसे ही करना है, बट सेकंड वाली इक्वेशन में यहाँ पर आपको 1/2 मिलेगा। तो आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले कंसीडर करो, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू q। यहाँ तक समझा। अब इक्वेशन क्या बनेगी देखो, पहली इक्वेशन p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, ये बन जाएगी इक्वेशन 3। सेकेंड वाली इक्वेशन में हमने 1/3x प्लस वाई को q लिया है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में तो 2 वैसे ही रहा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2p, यहाँ पर है माइनस 1/2q इज इक्वल टू माइनस 1/8। ये है इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 मिल गई हमें। अब क्या करना है ध्यान से समझो। ये फोर्थ वाली इक्वेशन में अगर मुझे यहाँ से 2 हटाना है तो क्या करना होगा, ये डिवाइड में है, मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखो यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 2। क्यों मैं 2 से कर रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों 2 मुझे हटाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4, क्योंकि जब 2 से करोगे तो यहाँ पर 2 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये मेरा इक्वेशन 5 बन गया। अब देखो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 5, इन दोनों में हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके किसी एक टर्म को हटा सकते हैं, एलिमिनेट करके हम दूसरे वाले टर्म का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखो एडिंग इक्वेशन 3 एंड 5 वी गेट p प्लस q इज इक्वल टू 3/4, ये इक्वेशन थर्ड है। और फिफ्थ वाली इक्वेशन है p माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस 1/4। क्या करना है हमें, ऐड करना है। तो यहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी। जब हम प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस में ये माइनस में, तो q वाले टर्म एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा 2p इज इक्वल टू, देखो ये इस वाले फॉर्म में आपको दिया गया है, देखो डिनोमिनेटर सेम है इसीलिए इसको 1 टाइम लिखा। यहाँ पर मिलेगा 2/4। आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, कट हो सकता है बट नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 2/4। अब आगे देखो, ये 2 हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 तो p का वैल्यू क्या मिलेगा 1/4। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3 वी गेट 1/4 प्लस q इज इक्वल टू 3/4। देयरफॉर q इज इक्वल टू 3/4, ये प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। आगे आपको मिलेगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर p कॉमा q इज इक्वल टू 1/4 कॉमा 1/2। आगे रीसब्स्टिट्यूट करना है। p की जगह हमने क्या लिया था 1/3x प्लस वाई, एंड q की जगह 1/2 मिला है, वहां पर हमने लिया था 1/3x माइनस वाई। अब ये फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसी वाले फॉर्म में, यानी जो सेकंड वाला क्वेश्चन हमने किया था वैसे ही करना पड़ेगा। देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। और यहाँ पर भी मुझे क्या मिलेगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, बराबर ना। तो अब ये फिर से वही वाली इक्वेशन आ गई, इसको हम 6 एंड इसको 7 दे देते हैं। अब ये y के टर्म हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। लिखो यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, टर्म कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा 6x इज इक्वल टू, यहाँ पर मिलेगा 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/6, सो x का वैल्यू यहाँ पर मुझे मिलेगा 1। अब 6 या 7 में x की वैल्यू पुट कर लो, तो 6 में हम करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 ही मिलेगा। सो x एंड y का वैल्यू हमें 1 1 ही मिल रहा है। लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर x कॉमा y is equal to 1 comma 1 is the solution of the given simultaneous equations।
तो इस तरीके से करना है। चारों सम्स अलग अलग हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो, फोर्थ वाला थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी है, बिकॉज यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिया गया है। पहले आपको फ्रैक्शन खत्म करने के लिए पी एंड क्यू लेना पड़ेगा, तब भी टोटली फ्रैक्शन खत्म नहीं होगा। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ जो आपको मिलेगी, उसमें आपको फिर से मल्टीप्लाई करके जितना हो सके सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद आप ऐड करेंगे इक्वेशन 3 एंड 5 को, जिससे आपको पी एंड क्यू का वैल्यू मिलेगा। जब आप इसको रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर से आपको इक्वेशन मिलेगी जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये यहाँ पर गया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको यही टर्म मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 4 मिलेगा। वैसे यहाँ पर तो ये इक्वेशन 6 एंड 7 मिलेगी। फिर से आपको मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसा 2 बार आपको करना है। रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आपको फिर से मेथड 1 या मेथड 2 अप्लाई करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको सिंपली पता चल जाएगा एक्स एंड वाई का वैल्यू, और लास्ट में फाइनल आंसर आपको ऐसे लिखना है। आई होप पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको समझ आया होगा। ऐसे और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।